हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज हम इतिहास की उन प्रमुख घटनाओं को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और चाइना ने इंडिया पर कब आक्रमण किया, साइमन कमीशन कब आया, उसके साथ साथ संवत कब शुरू हुआ, बुद्ध का जन्म कब हुआ। ये सब जो हमने उन वर्षों को आज के इस टॉपिक में कवर किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाने का इसका ट्रेंड बना हुआ है। तो आज का हमारा जो यही टॉपिक हमने लिया है और इसमें उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो दीन इलाही धर्म की स्थापना हो, अकबर का राज्यारोहण हो, यानी ये वर्ष आपसे पूछता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, या फिर कह सकते हैं हिंद सांग की भारत यात्रा कब हुई थी। ये सब पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे और उन्हीं वर्षों को लिया गया है जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा विषय है इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उनके घटित वर्ष। सबसे पहले हमने लिया है भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन हुआ 1500 ईसा पूर्व में। उसके बाद हमने लिया है महावीर का जन्म। महावीर का जन्म कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में। अब ये ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है, ये सब आपको जो क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ाई गई है और उसमें चैप्टर फर्स्ट जो है उसी में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद है महावीर का निर्वाण, यानी कि उनकी मृत्यु, वो हुई है 468 ईसा पूर्व में। उसके बाद है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद है सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब पाई गई थी? अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में पाई गई थी। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में और हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 600 411 ईस्वी तक। उसके बाद है हर्षवर्धन का शासन। हर्षवर्धन का शासन यानी कि हर्षवर्धन ने शासन किया 606 से 647 ईस्वी तक। उसके बाद है हेन सांग की भारत यात्रा। हेन सांग की भारत यात्रा हुई 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो हिंदुओं के लिए सबसे दुखद घटना थी, वो था 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में और गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। अभी तक हमने इसको जो भी कवर किया है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसीलिए मेरे द्वारा इसको बोलकर पढ़ाया जाता है। और बोर्ड पर जब आप पढ़ते हैं और उसे नोट करते हैं क्लास की तरह, तो जाहिर सी बात है कि आप जब उसे नोट करते हैं तो आप उसको याद जब करेंगे तो आपको काफी आसानी होती है। कोई भी चीज लिखने से जल्दी याद होती है, ऐसा वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। उसके बाद है वास्को डिगामा का भारत आगमन। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जो वीडियो बनाया गया है उसमें भी आपको इसके बारे में बताया गया था, इसलिए आप पुराने वीडियो भी जरूर देखिए, कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन वो एक नंबर दिला सकता है। उसके बाद है अकबर का राज्यारोहण, यह हुआ था 1556 ईस्वी में। उसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। अभी दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी?
अकबर ने। कब करी थी? 1582 ईस्वी में। उसके बाद है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। उसके बाद है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये वीडियो एक बनाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 में स्थापित हुआ था। उसके बाद है बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना जिन्ना द्वारा की गई थी 1906 में। और मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था। असहयोग आंदोलन ये 1920 से 1922 तक गांधी जी द्वारा चलाया गया था। फिर है साइमन कमीशन का आगमन जो कि 1928 में आया था। फिर है दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, ये हुआ था 1930 ईस्वी में। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था। फिर है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में। उसके बाद है महात्मा गांधी जी की हत्या। महात्मा गांधी जी की हत्या आजादी के एक साल बाद गोडसे द्वारा 1948 में कर दी गई थी। फिर है चीन का भारत पर आक्रमण 1962, भारत पाक का युद्ध 1965, ताशकंद समझौता 1966, तालीकोटा का युद्ध 1565। तो ये आप नोट करते हुए चलिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 1779 तक हुआ था, 76 से 79 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक। और फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। कारगिल युद्ध आपको पता होगा 1999 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। ये तीनों लगातार 3 सालों तक चलते रहे। उसके बाद है क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। फिर चीनी क्रांति हुई थी 1911 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और रूसी क्रांति 1917 में। एग्जाम में ये सभी क्रांतियां, सभी डेट, सभी जितने पॉइंट आपको बताए गए हैं उन्हीं पॉइंटों को कवर किया गया है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आप इसे जरूर नोट करिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।